छंद विधान। सूत जी ने कहा, अब मैं वासुदेव, गुरु, गणपति, शंभु और सरस्वती को नमस्कार करके अल्प बुद्धि वालों के लिए विशिष्ट बुद्धि की प्राप्ति हेतु मात्रा और वर्ण के भेद के अनुसार छंद विधान को कहता हूं। सभी गणों में आदि, मध्य और अंत होता है। इसके अतिरिक्त इनमें गुरु और लघु होते हैं। इन्हीं गुरु तथा लघु वर्णों से 8 गणों की रचना हुई है, जो यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़ और सगड़ है। लघु हर्ष वर्ण को ल एवं दीर्घ वर्ण को ग कहा गया है। 3 गुरु वर्ण को मगड़, 3 लघु वर्ण को नगड़, प्रथम गुरु और 2 लघु होने पर भगड़ आदि लघु, और इसके बाद 2 गुरु होने पर यगड़, 2 आगे पीछे लघु और मध्य वर्ण गुरु होने पर जगड़, मध्य वर्ण लघु और दोनों ओर 2 वर्ण गुरु होने पर रगड़, अंत वर्ण गुरु और उसके पूर्व के 2 वर्ण लघु होने पर सगड़ तथा अंत वर्ण लघु और उसके पूर्व 2 वर्ण गुरु होने पर तगड़। इस प्रकार 3-3 वर्ण का एक एक गण होता है। आर्या छंद चतुष्कला है। इसके आदि, अंत तथा मध्य सभी जगह 4-4 गण रहते हैं। व्यंजनांत, विसर्गांत, अनुस्वार युक्त, दीर्घ एवं संयुक्त वर्ण का पहला वर्ण गुरु होता है। पद के अंत में स्थित वर्ण विकल्प से गुरु होता है। गुरु वर्ण दीर्घ मात्रा वाला होता है। श्लोक की श्रवण की मधुरता आदि के लिए कभी कभी गुरु वर्ण के लघु के रूप में व्यवहृत होता है। छंदों को श्लोक तथा आर्यादि के नामों से अभिहित किया जाता है। विच्छेद स्थान को यति, विराम कहा जाता है। इसका नाम विच्छेदन भी है। निर्दिष्ट स्थान में यति न होने पर यतिच्छेद या यतिभंग होता है। श्लोक के चतुर्थांश को पाद कहा जाता है। समान अर्थात द्वितीय और चतुर्थ पाद को युग कहा जाता है। विषम अर्थात प्रथम और तृतीय पाद को अयुग कहा जाता है। वृत्त अर्थात जिसकी अक्षर संख्या निर्दिष्ट होती है। वे छंद 3 प्रकार के हैं: समवृत्त, अर्धसमवृत्त और विषम वृत्त। छंद विधान। आर्या आदि वृत्तों के लक्षण। सूत जी ने कहा, आर्या छंद का लक्षण इस प्रकार है। आर्या छंद में 8 गण होते हैं। इसका विषम गण अर्थात प्रथम, तृतीय, पंचम तथा सप्तम सर्वदा जगड़ रहित होता है। यदि छठे गण में जगड़ अथवा नगड़ और एक लघु हो तो उस गण के द्वितीय अक्षर में लघु होने के कारण सुबंत या तिङंत लक्षणवादी पद संज्ञा की प्रवृत्ति हो सकती है। यदि 7वें गण में सभी वर्ण हर्ष हो तो उसके प्रथम अक्षर से पद संज्ञा की प्रवृत्ति होती है। यदि आर्या के उत्तरार्ध भाग में 5वें गण में सभी वर्ण लघु हो तो उसके प्रथम अक्षर से ही पद का आरंभ होता है। जिस आर्या के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में 3-3 गणों के बाद पहले पाद का विराम होता है उसको पथ्या नाम की आर्या कहते हैं। जिस आर्या के पूर्वार्ध, उत्तरार्ध या दोनों में अथवा 3 गणों पर पाद विराम होता है उसका नाम विपुला है। इन 3 विशेषताओं के कारण इसके 3 भेद हो जाते हैं, जिन्हें आदि विपुला, अंत्य विपुला और उभय विपुला कहा जाता है। जिस आर्या छंद के द्वितीय तथा चतुर्थ गण गुरु अक्षरों के बीच में होने के कारण ही जगड़ अर्थात मध्य गुरु से युक्त हो तो उसे मुख पूर्वादि चपला नाम की आर्या कहते हैं। जिस आर्या के दूसरे उत्तरार्ध में चपला का ही लक्षण हो तो उसे सजघना आर्या कहते हैं। जहां आर्या का उत्तरार्ध पूर्वार्ध के समान ही होता है अर्थात पूर्वार्ध की भांति ही उसके उत्तरार्ध में भी छठा गण मध्य गुरु
अथवा सर्व लघु होता है तो उसे गीत की संज्ञा से अभिहित करते हैं। यदि आर्या में उत्तरार्ध की भांति पूर्वार्ध भी हो तो उसको उपगीति आर्या कहा जाता है। आर्या में जब यही क्रम विपरीत हो जाता है तो वो गीति न होकर उद्गीति छंद बन जाता है। यदि गीत जाति वाले छंद का अंतिम वर्ण गुरु हो तो वही आर्या गीति नामक छंद हो जाता है। यदि विषम प्रथम और तृतीय पाद में 6-6, सम द्वितीय तथा चतुर्थ पाद में 8-8 मात्राएं हों और उन सभी का प्रत्येक पाद एक रगड़, एक लघु तथा एक गुरु से संयुक्त हो तो वहां पर वैतालीय छंद होता है। किंतु इसी के प्रत्येक चरण में एक एक गुरु और बढ़ जाए तो उसको औपथ छंदसिक छंद माना गया है। उपर्युक्त वैतालीय छंद के प्रत्येक चरण के अंत में जो रगड़, लघु तथा गुरु की व्यवस्था मानी गई है, यदि उनके स्थान पर भगड़ एवं 2 गुरुओं को रख दिया जाए तो उसे आपातलिका छंद के नाम से जानना चाहिए। यदि इसी छंद के प्रत्येक पाद में द्वितीय मात्रा पराश्रित हो तो वो दक्षिणांतिका छंद होता है। वैतालीय विषम पाद में उदीच्य और समपाद में प्राच्य वृत्ति का प्रयोग होता है। जब समपाद द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में पंचम मात्रा के साथ चतुर्थ मात्रा संयुक्त होती है तो उसे प्राच्य वृत्ति एवं पाद संयोग के कारण जब प्रथम और तृतीय चरण में दूसरी मात्रा तीसरी मात्रा के साथ सम्मिलित हो तो उसे उदीच्य वृत्ति नामक वैतालीय छंद कहते हैं। जब दोनों छंदों के लक्षण एक ही छंद में प्रयुक्त हों, अर्थात उस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में तृतीय मात्रा के साथ द्वितीय मात्रा संयुक्त हो जाए और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में पंचम मात्रा के साथ चतुर्थ मात्रा संयुक्त हो जाए तो वो प्रवृत्तक नामक वैतालीय छंद हो जाता है। जब वैतालीय छंद में प्रथम और तृतीय, द्वितीय तथा चतुर्थ चरण विषम पादों के ही अनुसार हों, अर्थात प्रत्येक पाद 14 लकारों मात्राओं से युक्त हो और उनमें द्वितीय मात्रा तृतीय से संलग्न होती हो तो उसे चारुहासिनी वैतालीय छंद कहते हैं। वक्त्र जाति के छंद में पाद के प्रथम वर्ण के पश्चात सगड़ और नगड़ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इनके अतिरिक्त उनमें अन्य किसी भी गढ़ का प्रयोग हो सकता है, किंतु पाद के चतुर्थ अक्षर के बाद भगड़ का प्रयोग उचित है। जिस वक्त्र जाति के छंद में सम, द्वितीय एवं चतुर्थ पाद के चौथे अक्षर के बाद जगड़ का प्रयोग हो तो वो पथ्या वक्त्र छंद है, किंतु कुछ लोग इसके विपरीत प्रथम और तृतीय पाद में चौथे अक्षर के बाद जगड़ का प्रयोग करते हैं। जब विषम पादों में चतुर्थ वर्ण के बाद नगड़ हो और सम पादों में चतुर्थ वर्ण के बाद यगड़ का प्रयोग किया जाए तो वो विपुला नामक वक्त्र छंद है। जब सम पादों में 7वां अक्षर लघु होता है, अर्थात चौथे वर्ण के बाद जगड़ हो, तो उसको विपुला वक्त्र छंद कहते हैं। आचार्य सैतव का मत है कि विपुला वक्त्र के सम और विषम सभी पादों में लघु होना चाहिए। जब प्रथम और तृतीय पाद में चतुर्थ अक्षर के बाद यगड़ को बाधित करके विकल्प रूप से भगड़, रगड़, नगड़ एवं तगड़ आदि हों तो वहां विपुला वक्त्र छंद होता है। जिस छंद के प्रत्येक पाद में 16 लकार हों तथा पाद के अंतिम अक्षर गुरु हों उसे मात्रा समक छंद कहा जाता है। इस छंद में नवम लकार किसी से मिला नहीं रहता। जिस मात्रा समक के चारों चरणों में 5वीं तथा 8वीं मात्रा लकार लघु होती है उसका नाम विश्लोक है। जिस मात्रा समक के चरण में 12वां लकार अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है, किसी से मिलता नहीं, उसका नाम वानवासिका है। जिसके चारों
चरणों में 5वीं, 8वीं तथा 9वीं मात्रा लकार लघु होती है तो उसे चित्रा कहा जाता है। उपर्युक्त सममात्रिक विश्लोक, वानवासिका, चित्रा तथा उपचित्रा नाम के छंदों में जिस किसी भी छंद के एक एक चरण को लेकर उससे 4 चरणों वाले अन्य छंद की रचना की जाए उसे पादाकुलक छंद कहते हैं। यदि इसी 16 मात्राओं वाले छंद के प्रत्येक पाद में लघु मात्राओं का प्रयोग हो और वे किसी से मिलकर दीर्घ न हो गई हों तो उसे वृत्त मात्रा छंद कहते हैं। जब इन्हीं छंदों के अनुसार पूर्वार्ध भाग में लघु ही लघु और उत्तरार्ध भाग में गुरु ही गुरु वर्ण या मात्राएं होती हैं तो उसे ज्योति छंद कहते हैं। जब इस छंद के विपरीत पूर्वार्ध भाग में सब वर्ण या मात्राएं गुरु हों और उसके उत्तरार्ध भाग में सब लघु हों तो उसे सौम्या छंद कहा जाता है। जिस छंद के पूर्वार्ध में 28 लघु तथा 1 गुरु और उत्तरार्ध में 30 लघु और 1 गुरु मात्रा हो उसे शिखा कहते हैं। यदि छंद में यही क्रम विपरीत होता है अर्थात पूर्वार्ध में 30 लघु 1 गुरु और उत्तरार्ध में 28 लघु 1 गुरु की मात्रा होती है तो उसे खंजा कहते हैं। जिस मात्रा समक छंद के पूर्वार्ध एवं उत्तरार्ध में क्रमशः 27 लघु मात्राएं और 1 गुरु मात्रा होती है उसे समवृत्त लक्षण। श्री सूत जी ने कहा, हे विप्रो, 1 गुरु तथा 2 गुरु से पृथक पृथक बने हुए छंदों को क्रमशः श्री या उक्था स्त्री या अत्युक्था के नाम से अभिहित किया गया है। एकमात्र मगड़ से बने हुए छंद को नारी, 1 रगड़ से बने हुए छंद को मध्या और 1 मगड़ तथा 1 गुरु से बने हुए छंद को कन्या कहते हैं। ये प्रतिष्ठा छंद के भेद हैं। भगड़ और 2 गुरु से युक्त छंद का नाम पंक्ति है, यह सुप्रतिष्ठा का भेद है। तगड़ एवं यगड़ से संयुक्त छंद का नाम तनु मध्या है। नगड़ और यगड़ से बने हुए छंद को बाल ललिता कहा जाता है। ये 6 वर्ण वाले गायत्री छंद के भेद हैं। मगड़, सगड़ और 1 गुरु से बने हुए छंद को मद लेखा कहते हैं। विद्वानों ने इसे उष्णिक का भेद स्वीकार किया है। जिस छंद के चारों पाद में 2 भगड़ और 2 गुरु हों वो चित्रपदा के नाम से प्रसिद्ध है। जिस छंद के चारों चरण 2 मगड़ और 2 गुरु से संयुक्त होते हैं वो विधुनमाला नामक छंद है। जिस छंद के प्रत्येक पाद में भगड़, तगड़, 1 लघु और 1 गुरु हो उसे माणवक कहते हैं। जिसके चारों चरणों में समान रूप से मगड़, नगड़ तथा 2 गुरु होते हैं उसे हंसरुत नामक छंद माना गया है। जिसके चारों चरण 1 रगड़, 1 जगड़, 1 गुरु और 1 लघु से संयुक्त होते हैं वो समानिका नामक छंद है। और जिसके प्रत्येक चरण में 1 जगड़, 1 रगड़ और 1 लघु तथा 1 गुरु होता है उसका नाम प्रमाणिका है। इन दोनों से भिन्न जो छंद होता है उसको वितान के नाम से जानना चाहिए। ये सब 8 वर्णों के चरण वाले अनुष्टुप छंद के भेद हैं। रगड़, नगड़ और सगड़ से जिस छंद का प्रत्येक चरण समन्वित होता है उसका नाम हलमुखी है। जो छंद प्रत्येक पाद में 2 नगड़ और 1 मगड़ से संयुक्त रहता है उसे शिशुभृता कहते हैं। ये 9 वर्णों के चरण वाले वृहति छंद के भेद हैं। जो अपने चारों चरणों में समान रूप से सगड़, मगड़ और जगड़ और 1 गुरु से युक्त है उस छंद को विराजिता कहते हैं। प्रत्येक पाद में मगड़, नगड़, यगड़ और 1 गुरु से पूर्ण छंद का नाम प्रणव है। मयूर सारणी नामक छंद के चारों चरणों में समान रूप से 1 रगड़, 1 जगड़, 1 रगड़ एवं 1 गुरु होता है। रुक्मवती छंद के प्रत्येक पाद में 1 भगड़, 1 मगड़, 1 सगड़ और 1 गुरु का विधान है। जिस छंद के सभी चरणों में मगड़, भगड़, सगड़ और 1 गुरु होता है
उसका नाम मत्ता है। जिसके प्रत्येक चरण में नगड़, रगड़, जगड़ तथा एक गुरु है, उसे मनोरमा कहा गया है। ये सभी 2 वर्णों वाले पंक्ति छंद के भेद हैं। जिस छंद के प्रत्येक चरण में 2 तगड़, 1 जगड़, 2 गुरु होते हैं, उसे इंद्र वज्रा कहते हैं। और जिस छंद में क्रमशः 1 जगड़, 1 तगड़, 1 जगड़ एवं 2 गुरु हों, उसका नाम उपेंद्र वज्रा है। जब एक ही छंद में ये दोनों इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा छंद सम्मिलित रहते हैं तो उसे उपजाति कहा जाता है। इनके अनेक भेद हैं। यथा सुमुखी नामक छंद के प्रत्येक चरण में 1 नगड़, 2 जगड़, 1 लघु और 1 गुरु होता है। दोधक में 3 भगड़ और 2 गुरु होते हैं। शालिनी नामक जो छंद है, उसके सभी चरणों में 1 मगड़, 2 तगड़ एवं 2 गुरुओं की युति होती है। इसके प्रत्येक चरण में चौथे तथा 7वें अक्षर पर विराम होता है। वातोर्मी छंद के प्रत्येक चरण में 2 मगड़, 1 तगड़ होता है और उसके बाद 2 गुरु होते हैं। इसमें भी 4, 7 पर विराम होता है। जो छंद प्रत्येक चरण में मगड़, भगड़, नगड़, नगड़, 1 लघु और 1 गुरु से युक्त हो, उसे भ्रमर विलासिता नामक छंद कहा जाता है। रथोद्वता छंद अपने सभी चरणों में 1 रगड़, नगड़, रगड़, 1 लघु एवं 1 गुरु से संयुक्त होता है। स्वागता के प्रत्येक पाद में 1 रगड़, 1 नगड़, 1 भगड़ और 2 गुरु होते हैं। वृत्ता नामक छंद के प्रत्येक पाद में 2 नगड़, 1 सगड़ और 2 गुरु सन्निहित होते हैं। समुद्रिका छंद में 2 नगड़, 1 रगड़, 1 लघु तथा 1 गुरु होता है। जिस छंद के प्रत्येक चरण रगड़, जगड़, 1 लघु तथा 1 गुरु से युक्त हो, वो शैनिका नामक छंद है। जहाँ सभी चारों चरणों में 1 जगड़, 1 सगड़, 1 तगड़, 2 गुरु हों, वहाँ शिखंडित छंद होता है। महात्मा पिंगल ने इन्हें त्रिस्पुट छंद का भेद बताया है। जिस छंद के प्रत्येक चरण में 1 रगड़, 1 नगड़, 1 भगड़, 1 सगड़ हो, उसका नाम चंद्रवर्त्म। और जिसमें 1 जगड़, 1 तगड़, 1 जगड़ और 1 रगड़ हो, उसका नाम वंशस्थ छंद है। जिस छंद के प्रत्येक चरण में 2 तगड़, 1 जगड़ हो, उसे इंद्रवंशा। और जिसमें 4 सगड़ ही सगड़ होते हैं, उसे तोटक छंद माना गया है। जिसके प्रत्येक पाद में नगड़, 2 भगड़ और रगड़ हो, उसका नाम दुत्र विलंबित है। जो छंद अपने सभी चारों चरण में 2 नगड़, 1 मगड़, 1 यगड़ से संयुक्त रहता है, उसका नाम पुट है। इस छंद में 8 और 4 वर्णों पर यति होती है। 2 नगड़ और 2 रगड़ से समन्वित प्रत्येक चरण वाला जो छंद है, उसका नाम मुदित वदना है। इसमें 7 और 5 वर्णों पर यति होती है। जिस छंद के प्रत्येक चरण में नगड़, यगड़, नगड़, यगड़ हो, उस छंद को कुसुम विचित्रा कहते हैं। जगड़, सगड़, जगड़, सगड़ से युक्त प्रत्येक पाद वाले छंद का नाम जलोदगति है। प्रत्येक पाद में 4 रगड़ से युक्त छंद स्त्रिगवड़ी माना गया है। 4-4 यगणों से जिसके सभी चरण संयुक्त हैं, उसको भुजंग प्रयात छंद की संज्ञा दी गई है। प्रियमवदा छंद नगड़, भगड़, जगड़ और रगड़ इन 4 गणों से युक्त होता है। मणिमाला नामक जो छंद है, उसके प्रत्येक पाद में तगड़, यगड़, तगड़ तथा यगड़ होता है। जिस छंद के प्रत्येक पाद में तगड़, भगड़, जगड़ और रगड़ हो, तो उसका नाम ललिता है। इस छंद में 6ठे वर्ण पर यति होती है। प्रतिमाक्षरा वृत्त सगड़, जगड़, सगड़, सगड़ से युक्त होता है। उज्ज्वला छंद में नगड़, नगड़, भगड़ तथा रगड़ होते हैं। जो छंद मगड़, मगड़,
यगड़ यगड़ से संयुक्त है, उसका नाम वैश्व देवी है। इसमें 5 और 7 वर्णों पर यति होती है। जब छंद के प्रत्येक चरण में मगड़, भगड़, सगड़ और मगड़ हो तो उसे जलधर माला कहते हैं। चंद्रवर्त्म छंद से यहाँ तक 12 वर्ण वाले जगती छंद के भेद हैं। जिस छंद के प्रत्येक चरण में नगड़, नगड़, तगड़, तगड़ और एक गुरु हो तो उसका नाम क्षमावृत है। इसमें 7 और 6 वर्णों पर यति होती है। प्रहर्षिणी नामक छंद मगड़, नगड़, जगड़, रगड़ एवं गुरु से युक्त होता है। इसके प्रत्येक चरण में 3 और 10 वर्ण पर यति का विधान है। जो छंद जगड़, भगड़, सगड़, जगड़ और एक गुरु से सन्निहित होता है उसको रुचिरा कहा गया है। इसमें यति 4 तथा 9 वर्णों पर होती है। मत्त मयूर नामक छंद को मगड़, तगड़, यगड़, सगड़ और एक गुरु से युक्त माना गया है। इसके प्रत्येक पाद में 4 तथा 9 वर्णों पर यति होती है। मंजू भाषिणी छंद के प्रत्येक चरण में सगड़, जगड़, सगड़, जगड़ और एक गुरु होता है। सुनंदिनी नामक छंद के प्रत्येक चरण में सगड़, जगड़, सगड़ होते ही है, किंतु अंतिम जगड़ के स्थान पर इसमें मगड़ होता है। अंत में एक गुरु रहता है। और जो छंद नगड़, नगड़, तगड़, तगड़ तथा एक गुरु से युक्त होता है उसका नाम चंद्रिका है। इसमें 7 और 6 वर्णों पर यति होती है। ये 13 वर्ण वाले अति जगती छंद के अवान्तर भेद हैं। मगड़, तगड़, नगड़, सगड़ और 2 गुरु से युक्त छंद को असम बाधा कहते हैं। इसमें 5 और 9 वर्णों पर यति होती है। जिस छंद में नगड़, नगड़, रगड़, सगड़, एक लघु और एक गुरु हो उसे अपराजिता छंद कहा जाता है। इसमें 7-7 वर्णों पर यति होती है। यदि प्रत्येक चरण में नगड़, नगड़, भगड़, नगड़, एक लघु तथा एक गुरु हो तो उसे प्रहरण कलिका के नाम से जाना जाता है। इसमें भी 7-7 वर्ण पर ही यति होती है। वसंत तिलका छंद में सभी चरण क्रमशः तगड़, भगड़, 2 जगड़, 2 गुरु से युक्त होते हैं। इसी को सिंहोन्नता और उद्वर्षिणी भी कहते हैं। जिस छंद के प्रत्येक पाद में भगड़, जगड़, सगड़, नगड़ तथा 2 गुरु हों उसका नाम इंदुवदना होता है। जिसका प्रत्येक चरण नगड़, रगड़, नगड़, रगड़, एक लघु और एक गुरु से संयुक्त होता है उसी को सुकेशी छंद कहते हैं। यहाँ तक 14 वर्णों के चरण वाले शर्करी छंद के अवान्तर भेदों का वर्णन प्रतिपादित किया गया है। जिस छंद के प्रत्येक चरण में 14 लघु, 4 नगड़, फिर 2 लघु वर्ण और अंत में एक गुरु हो वो शशिकला छंद है। इसी छंद में जब यति 6 और 9 वर्णों पर हो तो वो स्त्रक अर्थात माला नामक छंद हो जाता है। जब वह यति 8 एवं 7 वर्णों पर हो तो वो मणि गुणनिकर नामक छंद बन जाता है। मालिनी छंद अपने प्रत्येक चरण में नगड़, नगड़, मगड़, यगड़, यगड़ में सन्निहित होता है। इसमें 8 और 7 वर्णों पर यति होती है। प्रभद्रक नामक छंद के प्रत्येक चरण में नगड़, जगड़, भगड़, जगड़ और रगड़ होता है। इसमें 7 और 8 वर्णों पर यति होती है। एला नाम का छंद सगड़, यगड़, नगड़, नगड़ और यगड़ से संयुक्त होता है। चित्रलेखा छंद के प्रत्येक चरण में मगड़, रगड़, मगड़, यगड़ तथा यगड़ होता है। यति 7 और 8 वर्णों पर होती है। यहाँ तक 15 वर्णों के चरण वाले अति शर्करी छंद के अवान्तर भेदों का वर्णन बताया गया है। जिस छंद के प्रत्येक चरण में भगड़, रगड़, नगड़, नगड़, नगड़ तथा एक गुरु होता है और जिसमें 7 तथा 9 वर्णों पर यति हो तो उसे वृषभ गज जृंभित छंद कहते हैं।
जिसके सभी चरणों में नगड़, जगड़, भगड़, जगड़, रगड़ और एक गुरु हो तो उसका नाम वाणिनी छंद है। यति चरण की समाप्ति पर होती है। पिंगल द्वारा इन दोनों छंदों को अष्टी श्रेणी के छंद के अंतर्गत स्वीकार किया गया है। यगड़, मगड़, नगड़, सगड़, भगड़ एक लघु और एक गुरु से संयुक्त चरण वाले छंद का नाम शिखरिणी है। इसमें यति 6 तथा 11 वर्णों पर होती है। पृथ्वी छंद के प्रत्येक चरण में जगड़, सगड़, जगड़, सगड़, यगड़ एक लघु तथा एक गुरु होता है। इसकी यति 8 और 9 वर्णों पर होती है। जिस छंद के चरण भगड़, रगड़, नगड़, नगड़, भगड़ एक लघु तथा एक गुरु से संयुक्त होते हैं और जिनमें 10 एवं 7 वर्णों पर यति होती है, उसे वंशपत्र पतित कहा जाता है। हरड़ी छंद नगड़, सगड़, मगड़, रगड़, सगड़ एक लघु और एक गुरु से संश्लिष्ट होता है। इसमें यति क्रमशः 6, 4 और 7 वर्णों पर होती है। मगड़, भगड़, नगड़, तगड़, तगड़ 2 गुरु से युक्त चरणों वाले छंद को मंदाक्रांत कहते हैं। इसमें 4, 6 और 7 वर्णों पर यति होती है। नर्दटक छंद नगड़, जगड़, भगड़, जगड़, जगड़ एक लघु और एक गुरु से संयुक्त होता है। इसमें यति 7 और 10 वर्णों पर होती है। यदि यही यति 7, 6 और 4 वर्णों पर हो तो छंद का नाम कोकिलक हो जाता है। शिखरिणी से कोकिलक तक इन छंदों को 17 वर्णों वाले अत्यष्टि छंद वर्ग में समझना चाहिए। जिस छंद में मगड़, तगड़, नगड़, यगड़, यगड़, यगड़ होता है और 5, 6 और 7 वर्णों पर यति होती है, उसको कुसुमित लता छंद कहते हैं। इसे 18 अक्षरों के चरण वाले धृति छंद का अवान्तर भेद कहा जाता है। यगड़, मगड़, नगड़, सगड़, रगड़, रगड़ और एक गुरु से युक्त छंद का नाम मेघ विस्फुर्जिता है। इसमें 6, 6 और 7 वर्णों पर यति होती है। शार्दुल विक्रीडित नामक जो छंद है, उसके प्रत्येक चरण में मगड़, सगड़, जगड़, सगड़ 2 तगड़ तथा एक गुरु होता है। इसमें 12 और 7 वर्णों पर यति का विधान है। ये दोनों 19 वर्णों के चरण वाले अतिघृत छंद वर्ग के भेद कहे गए हैं। इसके बाद 20 वर्णों के चरण वाले कृति नाम वाले छंदों का निरूपण किया जा रहा है, जिसके प्रत्येक चरण में भगड़, रगड़, मगड़, नगड़, यगड़, भगड़ एक लघु एक गुरु होता है और क्रमशः 7, 7 तथा 6 वर्णों पर यति होती है। उसे सुवदना छंद कहते हैं, जिसके प्रत्येक पाद में रगड़, जगड़, रगड़, जगड़, रगड़, जगड़ एक लघु एक गुरु हो और पादांत में यति होती है, उसे वृत्त छंद कहते हैं। जिस छंद में मगड़, रगड़, भगड़, नगड़, यगड़, यगड़, यगड़ हो और प्रत्येक चरण में 7, 7 वर्णों पर यति होती है, वो स्त्रग्धरा छंद है। प्रत्येक चरण में 21 वर्णों वाले इस छंद को प्रकृति वर्ग का छंद माना गया है, जिसके सभी पाद क्रमशः भगड़, रगड़, नगड़, रगड़, नगड़, रगड़, नगड़ तथा एक गुरु से संयुक्त हों और उनमें 10 तथा 12 वर्णों पर यति हो, उसे सुभद्रक छंद कहते हैं। यह 22 वर्णों वाले आकृति छंद के अंतर्गत है। जो नगड़, जगड़, भगड़, जगड़, भगड़, जगड़, भगड़ एक लघु तथा एक गुरु से युक्त छंद हो और उसमें 11 तथा 12 वर्णों पर यति हो, उसका नाम अश्वललित है। इसे अन्य ग्रंथों में अद्रित नया भी कहा गया है। जिस छंद में मगड़, मगड़, तगड़, नगड़, 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 नगड़ एक लघु तथा एक गुरु होता है और जिसमें 8, 5 तथा 10 वर्णों पर यति होती है, उसको मत्ताकृण कहा जाता है।
ये दोनों छंद 23 वर्णों वाले विकृति छंद वर्ग के अंतर्गत हैं। जिस छंद का प्रत्येक पाद भगड़, तगड़, नगड़, सगड़, भगड़, भगड़, नगड़, यगड़ से संयुक्त होता है और उसमें 5, 7 तथा 12 वर्णों पर यति होती है, उसको तन्वी छंद कहते हैं। यह तन्वी छंद 24 वर्णों के चरण वाले संस्कृत छंद वर्ग का अवांतर भेद है। क्रौंचपदा नाम का जो छंद है, उस छंद में भगड़, मगड़, सगड़, भगड़ एवं नगड़, 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 नगड़ एक गुरु होता है और 5, 5, 8 तथा 7 वर्णों पर यति होती है। यह 25 वर्णों वाले अतिकृत छंद के अंतर्गत है। अब 26 वर्णों वाले उत्कृति वर्ग के छंद को कहा जा रहा है, आप इसे सुने। जिस छंद के प्रत्येक चरण में मगड़, मगड़, तगड़, नगड़, 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 रगड़ तथा सगड़ हो और 8, 11 एवं 7 वर्णों पर यति होती है, उसे भुजंग विजृंभित कहते हैं। यह 26 वर्ण वाले उत्कृति छंद वर्ग का एक भेद है। जिस छंद के प्रत्येक चरण में 1 मगड़, 6 नगड़, 1 सगड़ और 2 गुरु हों, साथ ही 9, 6, 6 तथा 5 वर्णों पर यति हो, तो उसको अपहाव कहते हैं। यह उत्कृति वर्ग का ही दूसरा भेद है। जिसके प्रत्येक चरण में 2 नगड़ और 7 रगड़ हों, तो उसका नाम चंड वृत्ति प्रपात छंद है, उसे दंडक भी कहा जाता है। यदि इस छंद में 2 नगड़ को छोड़कर शेष रगड़ वर्णों के साथ क्रमशः 1 और 2 अन्य रगड़ पदों की वृद्धि हो, तो उसी से व्याल और जीमूत आदि नाम वाले दंडक छंद बनते हैं। छंद